Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I'll discuss about branches of physics. स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको कुछ जो ब्रांचेस थी फिज़िक्स की उनको एक्सप्लेन किया था. अब ये पार्ट 2 है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. इसमें जो रिमेनिंग हमारी फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस रह गई हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. Branches of physics. Optics. Optics studies physical aspect of light and its properties with the help of optical instrument. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स, अगर आप जाते हैं किसी ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनके वो लिखा होता है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक जो होता है माइंड में ये आता है कि ग्लास से रिलेट कर रहा होगा. अब ये ऑप्टिक्स क्या है? ये फिज़िक्स की ब्रांच है और हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट. यानी कि आपने जैसे स्टडी किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत कि लाइट जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है. वेव लाइक फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में भी होती है. ठीक है, तो हम इसको किस में स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं. एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. यानी कि डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ज़रिए हम लाइट को स्टडी करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ साउंड. साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स. अब साउंड जो है वो भी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोडक्शन होती हैं और उसकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं उसको हम स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं. और साउंड इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. And the next one is nuclear physics. Nuclear physics deal with the constituent structure, behavior and interaction of atomic nuclei. Nuclear physics names indicate हो रहा है nuclear यानी कि न्यूक्लियस. तो हम इसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो रिसर्च होती है उसको हम स्टडी करती हैं. मीन के अब हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लाई, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं. उसके कंस्टिट्यूटेंट को, मीन उसके पार्ट को, उसके कंपोनेंट को और उन कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को और इंटरेक्शन को हम स्टडी कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में. Next branch is particle physics. Particle physics studies the elementary constituent of matter and radiation and the interaction between them. Particle physics में हम जो matter के elementary constituent होते हैं, मतलब जो smallest particle होते हैं, उनके part होते हैं matter के, उनको हम study करते हैं. And radiation and the interaction between them. और radiation को भी इसके साथ के साथ study करते हैं. और matter और radiation के between जो interaction होता है उसको हम particle physics में study करते हैं. Astrophysics. Astronomy. Astrophysics, the study of celestial object with the help of laws of physics, is known as astrophysics. एस्ट्रोनॉमी को जब हम फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हैं या विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स. और हम इसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मून, अर्थ, डिफरेंट प्लैनेट जो होते हैं, एस्टेरॉयड, कॉमेट, जो चीज़ें स्पेस में होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स. और दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एंड नोन एज एस्ट्रोफिज़िक्स. प्लाज्मा फिज़िक्स. प्लाज्मा फिज़िक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ नोन एज प्लाज्मा फिज़िक्स. प्लाज्मा फिज़िक्स में हम मैटर की आयोनाइज स्टेट को स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और इसकी एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मा की? वो है फायर. आग जो है वो प्लाज्मा की एग्जाम्पल है. लास्ट वन इज जियोफिजिक्स. जियो मीन अर्थ. ठीक है, जैसे आपने जियोलॉजी पढ़ा होगा. जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ के डिफरेंट जो पार्ट को हम स्टडी करने को जियोलॉजी कहते हैं. अब जियोफिजिक्स है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स. अब अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा होगा कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो उसकी लेयर्स होती हैं, मेंटल, कोर, क्रस्ट और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने को विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स की हेल्प से हम उन पार्ट्स को, उन इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके स्टडी करने